जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं सुनील जोशी आप लोगों को लेके आया हूँ मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो फॉर द डे 13 सितंबर 2024। ओके, तो आज वीकली एक्सपायरी भी होगी, सेंसेक्स एक्सपायरी भी होगी और मार्केट में उतना अच्छा जो बढ़त थी उसको उसने बरकरार रखा है, लेकिन उतना अच्छा बढ़त हुआ नहीं है। यहाँ पे देखेंगे अब निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी जो है वो पॉजिटिव है। उसके अलावा निफ्टी, सेंसेक्स, एवरीथिंग इज इन नेगेटिव। सेंसेक्स 71 पॉइंट्स डाउन चल रहा है, निफ्टी बैंक 165 पॉइंट अप चल रहा है। इवन जो निफ्टी है वो 32 पॉइंट डाउन चल रही है, गिफ्ट निफ्टी डाउन चल रही है। ओके, थोड़ा सा फिर निफ्टी भी, क्योंकि वो तो निफ्टी का बैंक निफ्टी का पार्ट है तो वो अप चल रही है, अदरवाइज सब जो है वो डाउन चल रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द डे कैंडल फॉर सेंसेक्स। और ये कल के से थोड़ा नीचे की तरफ आई है। अगर आप निफ्टी की देखें, निफ्टी की कैंडल भी थोड़ी नीचे आई। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट बिल्कुल टॉप से फिसलने वाली है। देखिए, ये एक मोड है मार्केट में कि अप साइड, अप और डाउन का साइकिल इसमें चलता रहता है। तो अब इसने ऑल टाइम हाई बना दिया है ना, थोड़ा बहुत नीचे इसको आना चाहिए। मेरी उम्मीद है कि इसको 25,100 के करीब आना चाहिए मार्केट में लेने के लिए। ओके, क्या तरीका है? तरीका ये है कि आप इस पर एक फिब लगाइए। फिब में देखिए इसका जो रिट्रेसमेंट है, जो एटलीस्ट 38% का रिट्रेसमेंट जो है वो 25,200 के आसपास पड़ता है। जो 50% का है वो 25, जो मैं बात करता है 120 130 के पास आसपास पड़ता है। ओके, तो ये ऐसा नहीं कि मार्केट में नेगेटिविटी की, मार्केट बहुत बढ़िया है, बुल मार्केट चल रहा है। लेकिन जब ऑल टाइम हाई आता है तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। देन कुछ इवेंट्स अभी जैसे 18 तारीख तक मार्केट हो सकता है कि यहीं पे होल्ड करे अपने आप को, क्योंकि 18 को फेडरल रिजर्व फेड की मीटिंग है। तो फेडरल रिजर्व वहाँ पे रेपो रेट्स पे क्या डिसीजन लेता है, तब तक मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। डे कैंडल स्ट्रांग है, ऐसा नहीं है, इसको ऐसा नहीं बोलेंगे नेगेटिव कैंडल है। ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे के बीच में लोग ज़्यादा कैरी नहीं करना चाहते हैं और फ्री होके जाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मार्केट कुछ लूज कर रहा है। मार्केट यहाँ पे हल्का सा बस प्रॉफिट बुकिंग है, नथिंग एल्स। मार्केट ने अपने आप को वेल अपने ऊपर तक सस्टेन करके रखा हुआ है। ओके, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में बल्कि एक पॉजिटिव कैंडल बनी है और बैंक निफ्टी को आप देखेंगे तो उसने एक हैमर कैंडल बनाया है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर वीकली एक्सपायरी हुई है तो हम पॉजिटिव क्यों? देखिए, वीकली एक्सपायरी में अगर वीकली कैंडल देखेंगे तो वीकली कैंडल ने प्रीवियस वीक की कैंडल को इनगल्फ कर दिया पूरी तरह से। देखिए, यहाँ से लेके मैं दिखा दूँ आपको कि इसने कैसे इनगल्फ कर दिया। देखिए, इसका साइज़ यही था, ठीक है। इसने इसको नीचे से भी इनगल्फ किया और ऊपर से भी इनगल्फ किया। तो जब भी इनगल्फिंग कैंडल लगती है, ये एक पॉजिटिव इनगल्फिंग कैंडल है, इसको बोलते हैं 12 बाजू कैंडल। तो अब जैसे ही मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो इसमें क्या होगा, एक अच्छी रैली आएगी। लेकिन ये ऐसे ऊपर नहीं जा सकता। देखिए, कभी भी कोई मार्केट, जैसे ये देखिए, ये इसके ऊपर गया लेकिन ये पहले इसके नीचे तक आया है। ये कैंडल भी इसके ऊपर गई तो, लेकिन ये पहले इसने हल्का रिट्रेसमेंट लिया फिर ऊपर गया। कोई भी आप उठा के देखिए, ठीक है, या डाउन साइड पे देखिए, जैसे मार्केट ये इसके नीचे गया था, पहले ये मार्केट इसके ऊपर गया है। इसके ये इतनी बढ़िया कैंडल इसके ऊपर गया है, इसने तो खैर डायरेक्शन ही चेंज कर दी है। तो जब भी ऐसा होता है मार्केट को रैली देनी है तो उसको थोड़ा सा मार्केट को हल्का करना होता है। यहाँ पे फिर देखिए, दो टाइप के करेक्शन है। करेक्शन क्या है? दो टाइप के करेक्शन हो सकते हैं मार्केट में। एक होता है टाइम करेक्शन। टाइम करेक्शन में क्या है कि मार्केट यहीं पे कुछ टाइम बिताए, ऊपर नीचे हल्का ऊपर नीचे टाइम बिताए, उसको होता है टाइम करेक्शन। दूसरा है वैल्यू करेक्शन। वैल्यू कैसे करेगा कि मार्केट जो ये रैली आई थी कल, इस रेट, इसमें क्या है, रेट बहुत हाइक हो गई क्योंकि वैल्यू एकदम से परचेजिंग हुई है। तो इसमें रेट बहुत हाइक हो गए, तो उसको अब रेट को सेटल करना है। तो रेट सेटल कैसे होंगे? या तो नीचे आएगा। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको दिखाया था कि निफ्टी का मैंने टारगेट आपको दिखा दिया, कि देखते हैं कि बैंक निफ्टी का टारगेट क्या है इन केस अगर वो नीचे की तरफ आना चाहता है। तो अगर वो नीचे आए तो देखिए, ये जो इसका जोन है 51,200 वाला 102 जोन जो है इसका, ये इसका एक 38% का एक बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट बनता है। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है एग्जैक्टली वहाँ आएगा, हो सकता है कि ये इस वाले चोटी से यानी 300-400 के जोन से भी चला जाए, बट मार्केट हैज़ टू कम डाउन बिफोर गोइंग अप। ये एक जो नेचुरल साइकिल है। ओके, अगर इसको खींच के ले गया कोई कल का एक जो रैली था वो अनएक्सपेक्टेड रैली था। लेकिन टेक्निकल से बोलते हैं कि मार्केट को थोड़ा हल्का नीचे आना चाहिए, कुछ यहाँ पे साइंस बनाने चाहिए, देन ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो अब एक बार देखते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया। तो आज हमारे पास कोई ट्रेड नहीं था, जो कोई फ्रेश ट्रेड नहीं था, जो हमारे पास पहले से फ्यूचर बाय था वही था, उसको ही हमने आज बुक किया। क्योंकि आज जो मार्केट में कैंडल बना है, देखिए, पहले 15 मिनट की कैंडल में ही लगभग सब कुछ सिमट के रह गया है। ओके,
एक बार इसने इसको नीचे तोड़ा था, लेकिन इस ट्रेड को ना लेने का रीज़न क्या था वो मैं आपको समझा देता हूँ। इस ट्रेड को ना लेने का रीज़न था निफ्टी, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी बोथ आर वर्किंग अगेंस्ट ईच अदर। तो इसकी 15 मिनट की कैंडल आप मार्क ली, ये वाली इसकी 15 मिनट की कैंडल है, उसने तो उसको नीचे तोड़ दिया था, सॉरी, लेकिन निफ्टी जो है वो एक अलग चाल पे चल रहा था, निफ्टी वहीं पे कंसोलिडेशन कर रहा था। तो इस वजह से ये जो हमारा एक ट्रेड था वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होता। उसके बाद तो मार्केट ने 15 मिनट की कैंडल को कितनी बार ब्रेक करने की कोशिश की। देखिए पहली बार यहाँ पे 1950 को ट्राई किया, फिर यहाँ कितनी बार मतलब उसने मार्केट ने ट्राई किया, लेकिन उसको तोड़ नहीं पाया। ओके, एक और चीज़ आपको दिखाते हैं जो हम देखते हैं कि मार्केट का मूवमेंट कैसा होगा। देखिए निफ्टी बैंक जो चल रहा है 938 पे चल रहा है, लेकिन फ्यूचर कहाँ चल रहा है, फ्यूचर 925 पे चल रहा है, वो उससे डाउन है। तो फ्यूचर में मतलब इसका मतलब कि फ्यूचर में लोगों को इतनी उम्मीद नहीं है कि मार्केट इतना ऊपर जा सकता है। तो एज ऑफ नाउ मैंने हमेशा बोला है, जब निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जब तक सिंक नहीं होते हैं, कल भी जब मार्केट, कल भी मैं हमने ग्रुप में डाला था कि भैया जब ये था एक ये अलग चल रहा था और वो अलग चल रहा था, तो मैंने कहा था जब तक ये सिंक नहीं होगा, जब दोनों सिंक हुए तो देखिए कितनी ज़बरदस्त रैली हुई। जब ये सिंक हुआ, दोनों 2 बजे के करीब सिंक हुए, यहाँ पे कल निफ्टी को देखिए, निफ्टी भी जब 2 बजे के करीब सिंक हुआ है, देखिए 2 बजे दोनों में रैली आई। तो जब दोनों वन साइड मूव करते हैं तब आपके पास एक अच्छा रैली आता है, अच्छा अपॉर्चुनिटी आता है। अदरवाइज क्या होता है, कौन किसको गिरा दे किसी का कोई भरोसा नहीं है। ओके, तो सैटरडे संडे छुट्टी है तो रेस्ट कीजिए। आपको अब हम देखते हैं कि अगला हमारे पास मंडे को क्या हो सकता है। बहुत कुछ इंपॉर्टेंस है। अभी आज ग्लोबल क्या करता है, मुझे जो लगता है कि ग्लोबल विल ऑल्सो रिमेन लाइक दिस ओनली, कि भैया ना ऊपर ना नीचे, बिकॉज एवरीबडी इज वेटिंग फॉर जो फेड का रेपो रेट है, रेपो रेट में क्या डिसीजन आता है। समहाउ ऊपर 25 पॉइंट से लेकर 50 पॉइंट का आना चाहिए, लेकिन तब तक मार्केट ऊपर नीचे वहीं पे, मार्केट उनका जो ग्लोबल मार्केट यानी डॉ जो है या नैस्डैक जो, वही ऊपर नीचे ही घूमना चाहिए। सडन हो तो वो कुछ अलग बात है, ग्लोबल कोई न्यूज़ आ जाए, कोई बैड न्यूज़ है तो नीचे आना अलग बात है। अदरवाइज टेक्निकल्स के हिसाब से मार्केट हैज़ टू बी ऑन दैट जोन आइदर फॉर कंसोलिडेशन और जस्ट कम डाउन फॉर द करेक्शन। ओके, तो अब देखते हैं कि हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। देखिए जहाँ मार्केट खड़ा है, मैंने हमेशा बताया जब मार्केट ऐसे ही कहीं नहीं खड़ा हो सकता है, ठीक है, उसको खड़े होने के लिए कहीं ना कहीं एक जगह चाहिए। तो देखिए इसका हाई जो था, ये देखिए कहाँ कहाँ पे इसका रिलेवेंस है, देखिए इसका रिलेवेंस कहाँ पे है, ठीक है, देखिए इसका रिलेवेंस कहाँ पे है। अगर देखो यहाँ पे क्या था, इतना मुझे याद नहीं है इसमें क्या हुआ होगा, बहुत अच्छी न्यूज़ होगी, मार्केट नीचे आ रहा था, न्यूज़ बड़ी अच्छी है, देखो कहाँ गैप अप हो गया, ठीक है। तो इट कुड हैपन, ऐसा कुछ नहीं, अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो मार्केट ऊपर जाएगा, कुछ बैड न्यूज़ आ जाएगी तो मार्केट डाउन आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये जो 52,000 है, इसका पहला रेजिस्टेंस, सबसे पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, 52,000 होगा। कि देखते हैं वहाँ से मार्केट उसको रोक पाता है नहीं रोक पाता है। बहुत इमीडिएट, बहुत पास में, करीबन 938 में बंद हुआ है, तो करीबन लगा लीजिए कि 70-80 पॉइंट है, लेकिन 52,000 विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टॉपिंग द मार्केट टू गो अबव। उसके बाद आप देखिए इमीडिएटली मुझे जो दिखता है वो 52,100 वाला जोन है, या वो भी दिखता है। देखिए इस कंसोलिडेशन की वजह से, ये वाला जो कंसोलिडेशन उसकी वजह से वो भी चला गया, तो अगर उसके बाद भी चला गया तो उसके बाद अगेन हमारे पास 200 वाला जोन भी बहुत तगड़ा कंसोलिडेशन है। और 200 के बाद तो आप देखिए ये पूरा जोन कंसोलिडेशन वाला ही जोन है 345 तक। ये देखिए इसमें कितना कंसोलिडेशन, तो अगर ये गैप अप वैप अप से नहीं टूटता है, देखिए पिछली बार भी यहाँ से ही मार्केट गिरा था, तो गैप अप वगैरह से ऊपर जाता नहीं है, तो यहाँ से मार्केट इस जोन को निकालने के लिए उसको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है जी। नीचे की बात करते हैं, नीचे कहाँ पे खड़ा है मार्केट, ये इस वाले जोन में खड़ा है, देखिए यहीं पे मार्केट खड़ा है, तो इससे नीचे वाला सपोर्ट आपको बताता हूँ मैं। तो इससे नीचे वाला सपोर्ट मुझे जो दिखता है वो ये है 51,000, जस्ट सेकेंड, ये इसको मार्क कर लूँ, 51,800 वाला जोन जो है इसके लिए एक पहला सपोर्ट का काम करेगा। 800 अगर थोड़ा सा ब्रीच होता है, देन आपके पास 800 के बाद ये वाला जो हाइट्स है इसकी 600 वाला जोन, 600 वाला जोन जो है वो भी एक अच्छा सपोर्ट है आपके लिए। 600 वाले के बाद आप देखेंगे तो 500 वाला जोन, और 500 वाले के बाद देखेंगे तो 400 वाला जोन। ये जोन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका बढ़िया रिट्रेसमेंट कहाँ पे होगा, रिट्रेसमेंट हो अगर ये 51,200 तक आए, यहाँ पे जब भी आपको मिले और मार्केट हल्का सा भी पॉजिटिव हो, तो यहाँ से आप बिंदास खरीद सकते हैं। द मार्केट का ये साइकिल है, देखिए ये साइकिल जब तक नहीं टूटता, मतलब ये वाला जोन जो है, ये कौन सा जोन है, 51,950 वाला जोन, अब ये इसके लिए एक स्विंग है, ठीक है, स्विंग है, ये यहाँ तक आएगा फिर ऊपर जाएगा। स्विंग हमेशा ऐसे ही प्ले करते हैं, ठीक है,
स्विंग में क्या होता है कि देखिए ये आपको एक डब्ल्यू भी दिख रहा हो यहाँ पे, देखिए डब्ल्यू दिख रहा है आपको डब्ल्यू। तो अब ये जो जोन है इसका, ये आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, ये 350 वाला जोन है। तो सपोर्ट तो है, सपोर्ट कैसे, अब ऐसा नहीं होता है कि भाई ये आए और चला जाए, इसको हल्का सा क्या करेगा, ब्रीच करेगा। तो ब्रीच करते ही कहाँ जाएगा, 200 200 200 250 के लिए जोन पे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा। और उसके बाद इसके लिए क्या लाइबिलिटी है, इफ इट हैज़ टू मेंटेन दी अप ट्रेंड, तो उसको क्या करना है, इसके ऊपर जाना है, 52,000 के ऊपर जाना है। तो 52,000 के ऊपर जाओगे तो आपके पास पहला रेजिस्टेंस 100 200 300 वाला रेजिस्टेंस वहाँ जाएगा, फिर वो हल्का डीप लेके आएगा, फिर वहाँ पे जो उसने एक बनाया होगा उसके अंदर जाएगा, फिर उसके बाद जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट जाता है। ओके, निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी की में हमारे पास क्या क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। निफ्टी देखिए ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो उससे ऊपर तो हम क्या ही बता देंगे भी, उसके ऊपर तो कितना ही जा सकता है। ठीक है, ये देखिए, तो ये ऑल टाइम हाई है आपका, ये आपके लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट एक ही ऊपर आपके लिए रेजिस्टेंस है, ऑल टाइम हाई। ठीक है, अब नीचे देखिए, नीचे जहाँ पे रुकना है, जगह रुका बहुत ही अच्छी जगह पे है, ये 300 वाला जोन को उसने बहुत डिफेंड किया है। 300 वाला जोन जो है इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है पहला। ठीक है जी, अगर 300 भी चला जाता है तो आपके पास आएगा ये वाला जोन, 200 वाला जोन। ठीक है, 200 अगर चला जाता है तो आपके पास आएगा ये वाला जोन, ये है 100 वाला जोन। 100 अगर चला जाता है तो आपके पास क्या है, आपके पास ये है नीचे 25,000 इट सेल्फ। ठीक है, 25,000 को टूटा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इसका भी फिब लगा के दिखा देते आपको कहाँ पे जाना है। ओके, एक और तरीका दिखा देता हूँ आपको कि अगर हम डेट टाइम पीरियड पे जाएं, अब हम ऊपर से नीचे फिब लगाते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे फिब लगाते हैं, इसको देखिए, मान लीजिए यहाँ पे अगर मार्केट में फिब लगाएं तो देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे खड़ा है। देखिए मार्केट की गोल्डन रेशियो 61% पे आगे रुका है। मैंने कोई लेवल्स नहीं लगाया भाई साहब, ये देखिए, ये जो हमने बताया था वही बिल्कुल वही चला, 61% पे चला। अब 61 पे पड़ा है, 61 से अब इसको उल्टा था, रिवर्सल के कितने चांस, 61 भी है, ये मार्केट यहाँ पे आ गया, 61% ने गोल्डन रेशियो पे आ गया। अब इसको हल्का नीचे जाना चाहिए, फिर ऊपर जाना चाहिए। दिस इज द पैटर्न कि आपको मार्केट को कैसे जज करना है। हल्के से एक रेड कैंडल से आप भी डिसाइड नहीं करेंगे कि भैया मार्केट का में नेगेटिविटी आ गई, सब कुछ बेच दो। जो इन्वेस्टर है वो तो बिल्कुल नहीं बेचें, इन्वेस्टर को तो भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके बैठना चाहिए। लेकिन हाँ, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, मेरे से ट्रेडर है, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे। और यहाँ पे अब दे विल वेट फ्रेश, इसको नीचे आने का वेट करेंगे। लेवल 51,200 से लेके 51,400 में आपको जहाँ भी मिले, शॉर्ट टर्म मतलब आप 10-15 दिन होल्ड कर सकते हैं, एक महीने होल्ड कर सकते हैं, तो आपके लिए अपवर्ड जर्नी एक तैयार है। ठीक है, तो वेल फ्रेंड, ऑल द सपोर्ट हैज एंड रेजिस्टेंस हैज बीन मार्क्ड फॉर द बोथ द इंडाइसेस। तो मिलते हैं हम मंडे को मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद।